ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगे। आज के एक नए लेक्चर में आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। अपन क्या बात करने वाले हैं? क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मेरे भाई, मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या बोल दिया सर आपने? मैटर इन आवर सराउंडिंग। सर व्हाट इज मीन्ड बाय मैटर? फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये पढ़ेंगे कि मेरे भैया मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है सर? कहीं मटर पनीर की बात तो नहीं कर रहे हो सर? मटर पनीर की तो बात ना हो रही भैया, ये मैटर की बात हो रही। मटर पनीर, मटर नहीं लिखा मैंने, है ना? ये नहीं करना सर, मटर लिख दिया, पनीर बगल में छूट गया आपका, है ना? मटर पनीर नहीं पढ़ा रहा मैं मेरे भाई, मैटर पढ़ा रहा हूं, ठीक है? इज मैटर, सॉरी देखो चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। सर ये मैटर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ गए ना तो आपको हर एक चीज समझ में आने वाली है, ठीक है? देखो आपके आसपास जो भी चीजें इस टाइम होंगी वो एवरीथिंग इज मैटर। लेकिन सर ध्यान देना, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। कुछ फीलिंग वाली भी चीजें होती हैं यार, कुछ फीलिंग वाली भी चीजें होती है। आई हेट यू, है ना? आई हेट यू, जो हेट वर्ड है मेरे भैया, जो हेट वर्ड है मेरे भाई, क्या ये भी सर मैटर है? नहीं यार, ये कैसे मैटर होगा? मैटर होने के लिए दो शर्तें लागू होनी चाहिए, दो कंडीशन होने चाहिए कि उस सब्सटेंस का कुछ मास होना चाहिए मेरे भैया, कुछ मास होना चाहिए एंड स्पेस ऑक्यूपाई करे, एंड स्पेस ऑक्यूपाई करे। समझ में आ रहा है? एंड स्पेस इट ऑक्यूपाइज स्पेस, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, जैसे भी लिखना चाहते हो। एंड हैव मास, एंड हैव मास, दो चीजें होनी चाहिए मेरे भाई। या तो देखो उसका कुछ तो मास होना चाहिए, उसको कहीं पे रखें तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, ये कंडीशन होनी चाहिए। दैट्स देन अपन बोलेंगे कि बेटा तू मैटर है ना? जैसे एक वर्ड होता है थॉट, ठीक है? ठीक है, एक वर्ड है थॉट। क्या बेटे ये मैटर है? क्या ये मैटर है? क्या ये मैटर है? क्या ये मटर पनीर है? बताओ मेरे भाई, क्या ये मैटर है? नहीं सर, ना तो इसका कुछ मास होगा, ना ही इसका ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आ रहा है? एक वर्ड हो गया, जैसे सर आपने लिख दिया लव। क्या बात है सर, क्या बात है? क्या सर ये मैटर है? क्या सर ये मैटर है? नहीं सर, ये भी मैटर नहीं है। समझ में आ रहा है? ना तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ना तो इसका कुछ मास होगा। दैट मीन्स अपन को एक बात समझ में आ गया, अपन को एक बात समझ में आ गया कि अपन किसी चीज को मैटर बोलना चाहते हैं ना तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए एंड उसका कुछ मास होना चाहिए, उसका कुछ मास होना चाहिए। तो आपके आसपास क्या दिख रहा है इस टाइम? ठीक है, वॉल दिख रहा है, वॉल है, फैन है, ट्यूबलाइट लगी है, यहाँ पे बुक्स रखा हूं, कुछ कंप्यूटर पड़ा है, यहाँ पे लाइट है, ठीक है? ये बेड पड़ा हुआ है, यहाँ पे ट्राइपॉड है, मोबाइल है, डस्टर है, बॉटल है, मार्कर है, एवरीथिंग इज मैटर। समझ में आ रहा है? मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड और तो और देखो, हम अपने किसी न किसी सेंस ऑर्गन से एक तरीके से उसको हम रियलाइज भी कर सकें, फील कर सकें कि बेटा हाँ हवा बह रहा है यहाँ पे, तो हम एक तरीके से रियलाइज करते हैं कि नहीं करते, फील करते हैं कि नहीं करते। यानी कि सेंस ऑर्गन हमारा बताता है कि बेटा यहाँ हवा चल रहा है ना? उड़ जाएगा, पकड़ लो, पिलर पकड़ लो, उड़ जाओगे, है ना? ये एक तरीके से होता है कि नहीं? वो सब छोड़ो, ऐसे समझो, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, दैट इज नोन एज मैटर, दैट इज नोन एज मैटर। अगर आप किसी भी चीज को मैटर बोलना चाहते हो तो दो चीजें चेक करना, उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए और कुछ ना कुछ वो वेट ऑक्यूपाई, सॉरी कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। समझ में आ गया? तब आप उसे मैटर बोलेंगे, ठीक है सर? अगर हम मैटर को देखो, मैटर को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। सर अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से बात करें तो एक तरीके से उसका अपीयरेंस देखना है, दैट मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, ये सारी चीजें एक तरीके से अपन फिजिकल प्रॉपर्टी में किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन में अपन सॉलिड, लिक्विड, गैस की जो टर्म है सर, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। यानी कि एक बात समझ में आ गया सर कि मैटर्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन दैट मींस सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैं सर, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ
केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, मिक्सचर हो सकती है सर, ये सब के सब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से बात करेंगे। देखो चैप्टर 1 में क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो सॉलिड लिक्विड गैस है ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, सॉलिड में, लिक्विड और गैस, ये सब चीजें पढ़नी है, ये अपन चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। मैटर्स को केमिकली क्लासिफाई किया गया है चैप्टर नंबर 2 में, समझ में आ गया। मैं पूरे चैप्टर में एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स वगैरह का जो नाम नहीं लेने वाला, मैं चैप्टर नंबर 2 में नाम लूंगा मेरे भाई। ऑलरेडी प्लेलिस्ट पढ़ी है, आप चैप्टर 2 के एक एक टॉपिक जाके देख सकते हो, ठीक है। चैप्टर 1 की भी प्लेलिस्ट है, आप इस पे एक एक वीडियोस, एक एक टॉपिक समझ सकते हो, कोई भी टॉपिक में डाउट हो पूछ सकते हो, समझ में आ रहा है। फिर भी यहां पे समझते हैं, फिर भी यहां पे समझते हैं। दैट मीन सर मैटर समझ में आ गया, मैटर की फॉर्मूला, मैटर की एग्जांपल सर पता चल गया, ठीक है। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, क्या ये मैटर है कि नहीं, आपसे मैं पूछता हूं, जरा मैंने इतना कुछ बताया, एक एग्जांपल आपके लिए देता हूं। एक वर्ड आपने सुना, लाइट, LIGHT, इज दिस मैटर और नॉट, यस और नो कमेंट बॉक्स में सिर्फ भर दो, क्या ये मैटर है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों। मेरे भाई प्लीज कमेंट बॉक्स में इतना लिख के जरा बताओ, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप मैटर को क्लासिफाई कर सकते हो। आप ये बताओ चेयर मैटर है कि नहीं है, यस सर चेयर मैटर है, समझ में आ रहा है। आपने चेयर को मैटर क्यों बोला होगा, क्योंकि सर चेयर का कुछ मास होगा, ठीक है, चेयर को जहां पे रखेंगे स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है सर, ठीक है। मैटर को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस, देखो मॉडर्न के टाइम पे बात हो रही है, इस टाइम पे अगर हम देखें तो मैटर को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की बात होंगी, केमिकल में एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर की, जो कि चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में सॉलिड, लिक्विड, गैस की सिर्फ बात होनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल की बात करेंगे अपन, फिजिकल क्लासिफिकेशन करना चैप्टर 1 में, ठीक है। तो सर एक बात समझ में आ गया, मैटर्स होते हैं, एक एग्जांपल भी आपने दे दिया। सर कोई भी मैटर होता है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है मेरे भैया। कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर ले लो, कोई भी मैटर होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यानी कि सर एक बात समझ में आ गया कि एनी मैटर विच, सभी देखो कोई भी मैटर हो, वो मैटर अगर प्रिपेयर हुआ है, अगर वो होता है, तो अगर हम उसको क्या करें, उसको मतलब उसको देखना चाहें माइक्रोस्कोपिक वे में, तो देखेंगे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से ही बना है। वाकई में इतने छोटे आप इतने आसानी से मतलब देख ही नहीं पाओगे, आसानी के नाम ही मेरे को नहीं लेना भाई, यहाँ पे देख ही नहीं पाओगे यार, इतना छोटा पार्टिकल्स होता है। सर कितना कुछ इमेजिन तो करवाओ, कितना छोटा हो सकता है। एक बारिश का बूंद आपने देखा है क्या, बारिश का बूंद छोटा सा होता है, छोटू सा होता है, बारिश का बूंद इत्तू सा होता है ना। उस बारिश के बूंद के अंदर अगर मैं बात करूं तो 10 की पावर 21 पार्टिकल्स होता है। जरा अब रियलाइज करो, अब इमेजिन करो कि बारिश के एक बूंद में 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स हैं, तो सोचो कितना छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा यार, कितना छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा। तो ये जो इसको देखो, अगर मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के हिसाब से मैं बात करूं, तो इसका जो बेस्ट मतलब एक तरीका है कि एक टॉपिक डिफ्यूजन, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डिफ्यूजन, एक ब्राउनियन मोशन मिलेगा, ठीक है। ब्राउनियन मोशन एंड डिफ्यूजन, ये दो ऐसे टर्म्स हैं, ये दोनों ऐसे टर्म्स हैं जो मैटर्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में ये लोग बोलते हैं कि जो मैटर है उसके पार्टिकल वेरी वेरी स्मॉल है यार, वेरी वेरी टाइनी। देखो फिर भी एक बात समझ में आ गया सर, मैटर की जनरल इंट्रोडक्शन आपने दे दिया कि मैटर का क्या, इस चैप्टर में क्या ही पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात है, ठीक है सर। अभी ये डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन क्या है, ठीक है। एक बात, डिफ्यूजन का पूरा होल लेक्चर पढ़ा अपन, जाके आप नीचे प्लेलिस्ट में चेक करो, डिफ्यूजन पूरा समझ जाओगे। लेकिन इन दोनों के अगर हिसाब से मैं बात करूं तो ये दोनों लोग यही बताते हैं, दोनों लोग की ये दोनों टर्म से अपन यही बता सकते हैं कि जो भी मैटर होते हैं उनके पार्टिकल वेरी वेरी स्मॉल होता है। ये दोनों लोग का ये कहना है कि मैटर्स कोई है ना, उसके पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन देखो या अकॉर्डिंग टू ब्राउनियन मोशन देखो सर। ये और एक तो और कि कॉन्स्टेंटली मूविंग भी करते हैं। डिफ्यूजन में आप जाइए, पूरा हिस्ट्री समझ जाओगे, जो भी चीजें यहाँ पे बच रही है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। एक ही चीज अब यहाँ पे भी बोलूंगा, वहां पे भी बोलूंगा, वहां पे भी, तो फिर
क्या फायदा, सारे वीडियोस बड़े हो जाएंगे। मैं जो चीज़ें यहाँ पे बची नहीं दूसरे में पढ़ी, जो उसमें बची नहीं उसमें पढ़ी, ऐसे हर एक चीज़ में पूरा जब आप देख लोगे तो खुद ही रियलाइज हो जाएगा हर एक चीज़ टीचर सर आपने बताया, ठीक है, कुछ छोड़ा नहीं आपने। समझ में आ रहा है? चलो सर ये ब्राउनियन मोशन लेकिन उसमें नहीं है तो क्या हो सकता है, हो भी, बट यहाँ पे देख लो ब्राउनियन मोशन क्या होता है कि द स्मॉल पार्टिकल विच सस्पेंडेड इन लिक्विड, देखो जिगजैग मूवमेंट होता है, स्मॉल पार्टिकल का जिगजैग मूवमेंट होता है। इसको मैं इरेज करूं क्या, इसको इरेज करता हूं, देखो यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल का जिगजैग मूवमेंट होना सर, ये जो जिगजैग मूवमेंट है, स्मॉल पार्टिकल का जिगजैग मूवमेंट होता है, इधर उधर उधर इधर इस तरीके का मूवमेंट जो होगा उसको जिगजैग मूवमेंट बोलते हैं। जिगजैग जिगजैग ZIG क्या बात है सर, स्पेलिंग आपको आ रही है क्या आजकल? ZIG है ना, जिगजैग मूवमेंट, ठीक है। जिगजैग मूवमेंट होता है स्मॉल पार्टिकल का विच इज सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैसियस। स्मॉल पार्टिकल जो लिक्विड और गैसियस में सस्पेंडेड है उसका जिगजैग मूवमेंट होता है मेरे भाई, जिगजैग मूवमेंट होता है, दैट इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। समझ में आ रहा है? बहुत इजी वे में मैं बता रहा हूं, बहुत इजी वे में मैं बता रहा हूं। और ब्राउनियन मोशन के हिसाब से ये बात, मतलब अगर कंक्लूजन देखे मेरे भाई ब्राउनियन मोशन का, तो ये बात समझ में आता है कि जो मैटर होगा वो वेरी उसके पार्टिकल्स जो होंगे वेरी टाइनी होंगे, स्मॉल होंगे, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये ब्राउनियन मोशन बताता है। एक तो ये भी बताता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इस हिसाब से पता चल रहा है ना, आप एक डस्टी रूम में देखोगे, एक डस्टी रूम है, उसमें क्या होता है, अगर सन की जो बीम आ रही है आपके घरों में, ठीक है, विंडो से, तो उस पर देखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स इस तरीके से उड़ते हुए दिखता आपको दिख रहा है ना, कुछ ऐसा होता है। एक तरीके से मैं आपको फील कराना चाह रहा हूँ कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, यानी कि कुछ है नहीं, यानी कि हमने बहुत इजी वे में बात किया मैटर्स क्या होते हैं, मैटर्स के कुछ एग्जांपल, इस चैप्टर में क्या है, उस चैप्टर में, अगले चैप्टर में क्या है, और जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर समझा, जो चीज़ें अभी देखो नेक्स्ट लेक्चर में जाइए, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जाओ, लेक्चर टू लेक्चर कंप्लीट करो, हर एक चीज़ चैप्टर 1 में क्या क्या होने वाले खल्लास करेंगे पूरा का पूरा कॉन्टेंट, ठीक है। अभी आप लेक्चर नंबर 2 में जाओ, वहां पे देखो क्या मैं बात करने वाला हूं, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड लिक्विड गैस के हिसाब से बात होगी, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी उसकी लेक्चर देखो, डिफ्यूजन क्या है उसका, एक लेक्चर पढ़ा है, तो यहां पे उस चीज की मैं कोई बात डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप लेक्चर नेक्स्ट में जाइए, उसमें आप देखेंगे कि जो सर आपने ये पार्टिकल्स बनाया है, इस पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक की लेक्चर पढ़ी है वो, मतलब सोचो क्या ये पार्टिकल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। मैंने बोला ना कि जो मैटर होते हैं इसके स्मॉल वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कुछ, वो जाके देखो, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैसेस की प्रॉपर्टीज को जाके देखिए, उसके बाद आप डिफ्यूजन के लेक्चर्स को देखिए, हर एक चीज आपको समझ में आने वाला। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।